ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानमृताश्च ओम सदा श्रवण मात्रेण पापिनां सद्गति प्रदे वाल्मीकि गिरिसम्भूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनत् पुण्यम रामायणं महानदी श्लोक सार समाकीर्णं सर्ग कल्लोल संकुलम कांड ग्राह महामीनम वंदे रामायणाणं कूजितं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलं यः पिबन्त सततं रामचरितामृत सागरम् अतृप्तस्य मुनि वंदे प्राचेतं समकल्मषाम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि वेदैः सहित सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सहि स्थिरम् अग्रे वाचयितुं प्रवचनं सुतं तत्त्वं मुनिभ्यं परं व्याख्यन्तं भरतादिभिः परं भृत्यं रामं भजे श्यामलम् वामे भूमि पुरस्तु हनुमान पश्चात सुमित्रासुतं शत्रुघ्नो भरत पार्श्वो दल्लेदुकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराटा तारासुतं जामानं मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिरं रामं भजे श्यामलं रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीववायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः नमस्तुते रामाय स लक्ष्मणाय दिव्ये च तस्य जनकात्मजाय नमस्तुते रुद्रे यममानिलेभ्यो नमस्ते नमस्तुते चंद्र मरुद्गणभ्यं चरितं रघुनाथस्थ सत्कोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम वाल्मीकि गिरि संभूता रामा भुवनिधि संगतां श्रीमद्नारायणी गंगा पुनाति भुवनत्रं वाल्मीकि मुनि सिंहश्च कविता वनचारणे सुनूनं रामकथानादं को न यान्ति परां गतिं नीलाम्बुजस्यां मलकोमलांगं सीतास्मारो कृत्वाम भाग्यं पाणोमस्याचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग को श्रीमद् रामायण वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड से पाठ कर रहे थे हम लोग। टाइटल है आज का महाराजा दशरथ का कौशल्या को मनाना। बोलते महाराजा दशरथ कुछ देर के बाद जब होश में आए तो उन्होंने अपने बगल में बैठी हुई कौशल्या जी को देखा। क्यों होश में आए? वो अपने पुत्र के वियोग में बेहोश हो जाते बार बार। तो इस तरह से कुछ देर बाद उनको होश आता है राम के वियोग से। जब वो उठते हैं ऊपर तो बोलते हैं कि जो है, जब वो होश में आते हैं तो देखते हैं कि बगल में कौशल्या बैठी हुई है। उस समय उन्हें पूर्वकृत पाप श्रवण कुमार के वध की याद आ गई। जब वो होश में आते हैं तो उनको याद आती है कि मैं श्रवण कुमार का मैंने वध किया था। अब उन्हें दो गुना कष्ट होने लगा, श्री राम का शोक और श्रवण कुमार के वध का शोक। उन्होंने हाथ जोड़कर कौशल्या जी से कहा कि कौशल्य, तुम प्रसन्न हो जाओ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि तुम तो सदा दूसरों पर भी दया और वात्सल्य दिखाती हो, अतः मेरे पर भी दया करो। पति चाहे जैसा भी हो, वही पत्नी का देवता होता है। मैं जानता हूं कि तुम दुखी हो, किंतु अत्यंत दुखी मुझको और दुखी न बनाओ। महाराज की बातों को सुनकर कौशल्या रोने लगी और उन्होंने महाराज से कहा, प्रसीद शीर्षा याचे भूमो निपत्ति तास्मि चे या याची तास्मि हता देवम छत्व व्याहम नहीं तया। महाराज, मैं आपके समक्ष पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करती हूँ। आप प्रसन्न हो। यदि आपने मुझसे क्षमा याचना की तब तो मैं मारी ही जाऊंगी। यदि मुझसे अपराध हुआ हो तो मुझे आप क्षमा करें। मैं जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। पुत्र शोक के कारण मैंने आपसे कुछ कहा अवश्य है। राम के वन में गए आज 5 रात बीत चुकी है। ये रात 5 रातें मेरे लिए 5 वर्ष के समान बीती है। श्री राम का शोक बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है। इस तरह बातें करते हुए सायंकाल हो गया, रात्रि आई। कौशल्या की बात को सुनकर महाराजा दशरथ कुछ प्रसन्न हुए और उन्हें नींद आ गई। 2 घड़ी के बाद महाराज दशरथ जगे तो फिर वे शोकाक्रांत हो गए। यह श्री राम के वन में गई छठी रात्रि थी। महाराजा दशरथ ने कौशल्या से कहना प्रारंभ किया, देवी, मनुष्य को अपने पुण्य और पाप रूपी कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कौशल्य, जब मैं अपने पिता जी का युवराज था, मेरा विवाह नहीं हुआ था,
उस समय सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्दवेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने यह भी पाप कर्म किया था। उसी कुकृत्य का फल मुझे अब प्राप्त हुआ है। बरसात का समय था, रात्रि में वर्षा हो रही थी। वर्षा ऋतु के उस सुखद काल में मैं धनुष लेकर रथ पर सवार होकर आखेट करने के लिए सरयू नदी के तट पर आया था। मैंने सोचा था कि घाट पर पानी पीने के लिए जब कोई हिंसक पशु आएगा तो उसे मारूंगा। होते उसी कुकृत्य का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। वर्षा का समय था, रात्रि के में वर्षा हो रही थी। वर्षा ऋतु के उस सुखद काल में मैं धनुष लेकर रथ पर सवार होकर आखेट करने के लिए सरयू नदी के तट पर आया। मैंने सोचा था कि घाट पर पानी पीने के लिए जब कोई हिंसक पशु आएगा तो मैं उसे मारूंगा। उस समय वहां अंधकार था। मेरी दृष्टि वहां तक मेरी दृष्टि वहां तक नहीं जाती, मुझे अचानक घड़ा से जल भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने सोचा कि कोई हाथी पानी पी रहा है। मैंने शब्दवेदी बाण चला दिया। बाण लगते ही मुझे किसी तपस्वी को पानी में गिरते और उसे हाय हाय की आवाज सुनाई पड़ी। वो कराह रहा था और मैं तो रात्रि के जल लेने के लिए आया था। मुझ पर शस्त्र का प्रहार कैसे हुआ, मैंने किसका कौन सा अपकार किया, तपस्वी की करुण आवाज सुनकर मैं वहां आया। रात्रि में विलाप करते हुए उस ऋषि के करुण वचन को सुनकर मैं तो घबरा गया। मेरी चेतना विलुप्त हो गई। मुझे दीन दुखी देखकर उस महर्षि ने कहा कि राजन, मैं तो वनवासी हूँ। मैंने आपका कौन सा अपकार किया था? अपने माता पिता के लिए जल लाने आया था। तुमने मुझे क्यों मारा है? तुमने एक ही बाण में तीन व्यक्तियों की हत्या की है। आपने मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर दी है। मेरे माता पिता प्यासे थे, उनको जाकर जल पिलाओ, नहीं तो वे क्रुद्ध होकर तुम्हें शाप देकर भस्म कर देंगे। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकालो, और यह बाण मेरे मर्मस्थल को उसी प्रकार से कष्ट दे रहा है जिस प्रकार जल का वेग नदी के बालुका में कोमल तट को छिन्न भिन्न कर देता है। हे मुनि, श्रवण कुमार के द्वारा मुझसे कहा कि ब्रह्म हत्या से डर डर से मत डरो। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, में शूद्र वैश्य शूद्र कुल में उत्पन्न वैश्य मुनि का पुत्र हूँ। उनके बाद उस वैश्य मुनि की मृत्यु हो गई। महाराजा दशरथ ने कौशल्या जी को बताया कि उस वैश्य मुनि के घड़े को लेकर मैं उसके माता पिता के पास गया और उन दोनों अंधे मुनियों को देखा। उनके पैरों की ध्वनि सुनकर उन दोनों अंधों ने कहा, बेटे, देर क्यों करते हो, जल लाओ, शीघ्र आश्रम में प्रवेश करो। हम दोनों के एकमात्र सहारा तुम ही हो। इसके बाद मैंने उन दोनों से कहा कि महात्मा, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नामक क्षत्रिय हूँ। अपने कर्म के कारण यह दुख पाया हूँ जिसकी सब लोग निंदा करते हैं। इसके पश्चात उनके पुत्र की मृत्यु का सारा प्रसंग सुनाते हुए मैंने कहा कि अज्ञानतावश मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो श्राप या अनुग्रह शेष है उसे देने के लिए आप कृपा करें। यह सुनकर वे महर्षि कुछ बोल न सके। मैं हाथ जोड़े खड़ा था। उन्होंने कहा कि राजन, यदि स्वयं आकर तुम अपने इस पाप कर्म को नहीं बतलाओगे तो तुम्हारा सिर हजार खंडों में फट जाएगा। यदि कोई क्षत्रिय जानकर किसी वानप्रस्थ का वध कर दे तो वह भी पथ भ्रष्ट हो जाएगा। तुमने अज्ञान वशात ही यह कार्य किया है, इसलिए जीवित हो। अब तुम हम दोनों को वहां ले चलो जहां हम लोगों का पुत्र मरा हुआ पड़ा हुआ है। मैं उन दोनों तपस्वियों को वहां ले गया। वे श्रवण कुमार के शरीर पर गिर पड़े और अनेक प्रकार का विलाप किए। उसके बाद उन दोनों मुनियों ने कहा कि पुत्र, तुमने जो पुण्य कर्म किया है उसी के कारण तुम्हें स्वर्ग लोक चले जाओ। तुम्हारी बुरी गति नहीं होगी। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने तुम्हें अकारण ही मृत्यु दिया है। इसके पश्चात उस अंध मुनि ने अपने पत्नी के साथ अपने पुत्र की जल क्रिया की। इसके पश्चात वह मुनि पुत्र दिव्य रूप धारण करके इंद्र के स्वर्ग चला गया।
जाते हुए उसने कहा कि मैंने आप लोगों की सेवा के परिणाम स्वरूप महान पद प्राप्त किया है। आप दोनों भी उस स्थान में शीघ्र ही आएंगे। उस अंधे तपस्वी ने कहा कि हे राजन, जिस तरह हमें इस समय पुत्र के शोक से कष्ट हो रहा है, उसी प्रकार तुम भी पुत्र शोक में कष्ट से मरोगे। इस तरह से मुझे श्राप देकर वे करुण विलाप कर किए और चिता में प्रवेश कर गए। देवी, आज मुझे उसी पाप का फल मिल रहा है। मैं तो पुत्र शोक के कारण मरूंगा ही। मेरी मृत्यु की बेला भी आ गई है, क्योंकि मुझे तुम नहीं दिखाई दे रही हो। मरने वाले को अपने बांधव नहीं दिखते हैं। कौशल्य, अब तुम मेरा स्पर्श करो। देवी, मैंने तो जो श्री राम से के साथ किया वह मेरे योग्य नहीं था, और श्री राम ने जो मेरे साथ किया वह उन्हीं के योग्य था। मेरी स्मरण शक्ति भी समाप्त हो गई है। इससे बढ़कर क्या कष्ट होगा। मरने के समय मैं श्री राम को नहीं देख पा रहा हूँ। मैं अचेत सा होता जा रहा हूँ। श्री राम, तुम कहाँ चले गए। इस तरह से श्री राम की माता और सुमित्रा के सन्निकट में राजा दशरथ श्री राम के विषय में सोचते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, किंतु सब लोग यही सोच रहे थे कि महाराज सो रहे हैं। एक मिनट, कॉल आ रहा है। बोल रहे हैं कि रात्रि बीत जाने पर के पश्चात मंत्री जन आए और महाराज का गुणगान करने लगे। सूत जन और मागध जन द्वारा महाराज के विरुद्ध का बखान करने से उत्पन्न शब्दों के कारण पिंजड़ों के पक्षी जग गए। वीणा ध्वनि झंकृत होने लगी। महाराज को स्नान कराने के लिए सुवर्ण के कलशों से सुगंधित जल भर दिया गया। सूर्योदय काल तक महाराज के सेवक उत्सुकता पूर्वक उनके जगने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके बाद महाराजा दशरथ की स्त्रियां जो उनके सन्निकट थी उन्हें जगाने लगी। वे सोए हुए मनुष्य के लक्षणों की जानकार थी। उन सबों ने महाराज में जीवित होने का कोई भी लक्षण नहीं देखा। वे भयभीत हो गई। उस सबों ने देखा कि पुत्र शोक के आक्रांत कौशल्या और सुमित्रा उन समय मरी हुई के समान सोई हुई हैं। उस समय तक उनकी नींद नहीं खुली है। महाराज के पास कौशल्या थी और उनके बाद सुमित्रा थी। दोनों ही निद्रा मग्न होने के कारण शोभाहीन थे। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। उन स्त्रियों ने जान लिया कि इन दोनों के सोते समय ही महाराज के प्राण निकल गए हैं। उस समय अंतःपुर की सारी नारियां करुण क्रंदन करने लगी। उन सबों की रोने की आवाज सुनकर कौशल्या और सुमित्रा भी जगी और महाराज के शरीर का स्पर्श करके कहा कि हे नाथ, कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे भूमि पर गिरी हुई सर्प के समान थी। उसके बाद महाराज की सारी नारियां आकर करुण विलाप करने लगी। कौशल्या और सुमित्रा महाराजा दशरथ के शरीर का स्पर्श करके रोती हुई कह रही थी कि हे दुराचारणी दुष्ट कैकेयी, लो अब महाराज का भी परित्याग करके तुम एकाग्र मना होकर राज्य करो। श्री राम मुझे छोड़कर वन चले गए हैं और मेरे स्वामी स्वर्ग चले गए हैं। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से छूटी हुई असहाय बनी अबला की भांति जीना नहीं चाहती हूँ। कैकेयी, तुमको छोड़कर कोई भी नारी पति के बिना रहना नहीं चाहेगी। कैकेयी, तुमने कुब्जा के कारण इस कुल का ही नाश कर दिया है। जो जनक कुमारी सदा सुख से ही पत्नी उसकी वन में क्या स्थिति होगी। जो जनक कुमारी सदा सुख में रही है उसका वन में क्या स्थिति होगी, इस पर तुमने सोचा भी नहीं है। सीता की विपत्ति सुनकर वृद्ध महाराजा जनक भी अपना शरीर त्याग देंगे। मैं आज ही मृत्यु का वरण करूंगी। मैं पतिव्रता हूँ। अपने पति के शरीर का स्पर्श करके मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस तरह से विलाप करते हुए कौशल्या को मंत्रियों ने वहां से हटवा दिया। मंत्रियों ने महाराज के शरीर को तेल में रखवाकर वशिष्ठ महर्षि के आज्ञा के अनुसार उस शरीर की रक्षा का प्रबंध किया। महाराजा दशरथ की सारी नारियां रानियां महाराज के शरीर को देख देख कर करुण विलाप कर रही थी। अब तो कैकेयी हम लोगों का हमेशा तिरस्कार करेगी। यह क्या नहीं कर सकती है। इधर महाराज के सुहृदगण आए और उन लोगों ने निश्चय किया कि किसी पुत्र के अभाव में महाराज का दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। रात्रि बीत गई, सभा लगी और उस सभा के सभी मंत्रीगण उपस्थित हुए। मार्कंडेय, मोदगल्य आदि महर्षियों ने वशिष्ठ जी के समक्ष अपनी अपनी राय प्रस्तुत किया। मंत्रियों ने कहा कि महाराज स्वर्ग चले गए, श्री राम और लक्ष्मण वन में हैं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। अतएव आप इक्ष्वाकु वंशियों में से किसी को राजा बना दें। राजा से रहित राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। सबों ने राजा से विहीन राज्य के दोषों का विस्तार के साथ वर्णन करके कहा कि जिस तरह ध्वजा
रथ का ज्ञान कराती है और धूम्र अग्नि का ज्ञान कराती है, उसी तरह हम लोगों को राज्य काज को देखने के अधिकार का ज्ञान कराने वाले महाराज आज स्वर्ग चले गए हैं। अब तो चारों ओर अराजकता फैल जाएगी और राजा ही सत्य एवं धर्म का प्रवर्तक होगा। राजा ही सत्य और धर्म स्वरूप होता है, राजा के कुलवानों का कुल होता है, और राजा ही मनुष्यों का माता पिता और हितकारी होता है। अतएव विप्रवर, इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल के समान बने हुए देश पर दृष्टिपात करके आप किसी इक्ष्वाकु वंशी राजकुमार को राजा बना दें, अथवा किसी भी दूसरे योग्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करें। महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रियों और मुनियों की बात को सुनकर कहा कि महाराजा दशरथ ने जिसको राज्य प्रदान किया है, वे भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के घर पर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं, अतएव उनके पास ही दूत भेजे जाएं। महर्षि की इस बात को का सबों ने समर्थन किया। तो महर्षि ने 5 मंत्रियों को बुलाकर कहा कि हे सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, आप सब लोगों को क्या करना है यह मैं बतला रहा हूँ। आप लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर राजगृह नगर को जाएं। किसी भी हालत में शोक का भाव न प्रकट होने दें। श्री राम के वन गमन तथा महाराज की मृत्यु की चर्चा भी न करें। केवल आप लोग भरत से यही कहेंगे कि पुरोहित वशिष्ठ ने तथा मंत्रियों ने आपसे कुशल कहा है, अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक काम है। कैकेयी राज तथा भरत को भेंट देने के लिए तुम लोग वस्त्र और आभूषण लेकर शीघ्र यहाँ से चल दो। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पाकर वहां से वे पांचों दूत अपने घर गए और यात्रा की तैयारी पूरी करके शीघ्रता पूर्वक चल दिए। दूतों ने मालिनी नदी, हस्तिनापुर, पंजाब तथा कुरजांगल प्रदेश को पार करके सरदांड नदी को देखा। सरदांड नदी के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था, उसमें देवताओं का निवास था। उसके समीप जो याचना की जाती है वह पूरी होती है। दूतों ने जाकर उस वृक्ष की परिक्रमा की और कुलिंग नामक नगरी में आए। इसके बाद वे इक्षुमती नामक नदी में के तट पर आए। वहां पर उन सबों ने अंजलि भर जल पीकर तपस्या करके करने वाले वैदिक ब्राह्मणों का दर्शन किया और वाहिक नामक देश के बीच में विद्यमान सुदामा नामक पर्वत के पास आए। इस तरह से चलते हुए वे दूत रात्रि में भरत जी के ननिहाल पहुंच गए। जिस दिन दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया, उसी दिन रात में भरत ने भी रात्रि में एक अप्रिय स्वप्न देखा। उसके कारण भरत अत्यंत दुखी थे। उनके मित्रों ने उन्हें सांत्वना प्रदान की, फिर भी भरत के मुख पर प्रसन्नता नहीं आई। भरत के मित्रों ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो भरत महाराज ने बताया कि आज स्वप्न में मैंने अपने पिताजी को देखा है। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे। वे पर्वत की चोटी से गंदे गोबर के गड्ढे में गिर गए पड़े थे। मैंने देखा कि गोबर के गड्ढे में तैर रहे हैं और अंजलि भरकर बार बार तिल पी रहे हैं। मैंने देखा कि वे तिल और भात खा रहे हैं। समुद्र सूख गया है। मैंने स्वप्न में पृथ्वी को फटा हुआ देखा है। मैंने देखा कि भयंकर मुख वाली लाल वस्त्र धारण की हुई कोई राक्षसी हंसती हुई उन्हें घसीट रही है। इस स्वप्न का परिणाम है कि मैं तथा श्री राम मरेंगे, इसलिए मैं दुखी हूँ। मेरा गला सूख रहा है, मन स्वस्थ नहीं है। मैं अपने आप अपने से न जाने क्यों घृणा करने लगा हूँ। जिस समय श्री भरत जी अपने मित्रों को यह दुस्वप्न सुना रहे थे, उसी समय दूत वहां पहुंचे। उन सबों ने भरत और महाराज को प्रणाम किया और भरत जी से कहा, हे राजकुमार, पुरोहित जी तथा सभी मंत्रियों ने आपसे कुशल कहा है। आप शीघ्र अयोध्या चलिए। आप आपसे अति आवश्यक कार्य है। इस बहुमूल्य वस्त्रों को आप अपने मामा को दे दें। भरत जी ने उन दूतों का समुचित सत्कार करके कहा कि मेरे पिताजी कुशलता पूर्वक हैं, है ना? श्री राम और लक्ष्मण स्वस्थ तो है ना? माता कौशल्या तो सुखी है? सुमित्रा माता कैसी है? सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने वाली, अपने को बुद्धिमान मानने वाली, उग्र स्वभाव वाली तथा क्रोधी मेरी माता कैकेयी को तो स्वस्थ है ना? उन्होंने क्या कहा है? भरत जी की बातों को सुनकर दूतों ने कहा कि हे राजकुमार, आप जिस सबों का कुशल चाहते हैं वे सब कुशल पूर्वक हैं। कमल धारण करने वाली लक्ष्मी देवी आपका वर्ण कर रही है। आप शीघ्र रथ जुतवाएं। श्री भरत जी ने कहा कि पहले मैं अपने मामा और नाना से जाकर आज्ञा ले लूं। उन्होंने जाकर महाराज से कहा कि महाराज दूत शीघ्रता कर रहे हैं, जब कभी आप स्मरण करें मैं आऊंगा। इस समय पिताजी के पास जा रहा हूँ। भरत जी की बातें सुनकर उनके नाना ने कहा कि तात, तुम जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। तुम्हें प्राप्त करके कैकेयी उत्तम संतान वाली हो गई है, किंतु तुम अपने माता पिता से यहाँ का समाचार सुनाना। पुरोहित जी को भी मेरा कुशल कहना। इसके बाद कैकेयी नरस ने भरत जी को बहुत सा उपायन दिए, हाथी, घोड़े, कंबल, मृगचर्म इत्यादि।
इन सारी वस्तुओं को प्राप्त करके भी भरत को बहुत प्रसन्नता नहीं हुई। उनके मन में स्वप्न की बातें बनी हुई थी। उन्होंने नाना नानी तथा मामा मामी से विदा ली और शीघ्र ही शत्रुघ्न जी के साथ रथ पर बैठकर यात्रा प्रारंभ कर दिया। भरत जी ने अपने ननिहाल से पूर्व की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में सुदामा पर्वत और आलादिनी नदी को उन्होंने पार किया। इसके बाद वे शल्यकर्षण नामक देश में आए। इसके बाद वे चैत्र रथ वन में पहुंचे। तत्पश्चात पश्चिमी वाहिनी सरस्वती और गंगा की धारा विशेष के संगम से होकर वे वीर मत्सर्य देश के उत्तरवर्ती प्रदेश में आए। फिर वे भरुण्य वन में आए। इसके बाद कुलिंगा नदी को पार करके वे यमुना नदी के तट पर आए। यमुना को पार करके वह प्रागट्य ग्राम में गंगा नदी को पार किया। इस तरह श्री भरत जी अयोध्या के सन्निकट आए। उन्होंने सारथी से कहा कि अयोध्या इस समय इतना पहले जैसी सुंदर नहीं लगती है। अयोध्या में पहले नर नारियों का तुमुल शब्द सुनाई पड़ता था, आज वह नहीं सुनाई पड़ता है। आज उद्यानों में कोई क्रीड़ा भी नहीं कर रहा है। आज तो यह नगरी जंगल के समान दिखाई पड़ती है। यहाँ कोई उत्सव नहीं हो रहा है। सभी ओर सन्नाटा छाया हुआ है। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक अपशगुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि मेरा मन खिन्न हो रहा है। सारथी, लग रहा है कि मेरे बंधु बांधवों का कुशल नहीं है। इस तरह से श्री भरत जी अवधपुरी अयोध्या में प्रवेश किए। वे वैजंत द्वार से प्रवेश किए। द्वारपालों ने उनका जय जयकार मनाया और वे उनके साथ आगे बढ़े। उन्होंने सारथी से कहा कि आज मेरे भीतर दीनता सी आ रही है। राजा की मृत्यु होने पर जो लक्षण सुने गए थे, वे सब लक्षण वे सब लक्षण राजा की मृत्यु होने पर जो लक्षण सुने गए थे, वे सब लक्षण अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भरत जी राजमहल में प्रवेश किए और अयोध्या की दुर्दशा देखकर उनका हृदय दुखी हो गया। पहले भरत जी अपने पिताजी के भवन में गए। वहां पर उन्हें न पाकर वे अपनी माता कैकेयी के भवन में आए। आए हुए भरत जी को देखकर कैकेयी उठ खड़ी हुई। भरत जी ने अपनी माता को प्रणाम किया। कैकेयी ने भरत जी को अपनी गोद में बैठाया, उनसे अपने मायके के लोगों का कुशल क्षेम पूछा। इसके बाद भरत जी ने अपनी माता कैकेयी से कहा कि नाना के भवन में सब कुछ कुशल से है। माँ, तुम्हारी सुवर्ण अलंकृत सैया सूनी क्यों है, और महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई देते हैं। महाराज प्रायः तुम्हारे ही महल में रहा करते थे। आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं पिताजी को प्रणाम करना चाहता हूँ। श्री भरत जी की बातों को सुनकर कैकेयी ने कहा, वत्स, महात्मा, तेजस्वी, यज्ञकर्ता और सज्जनों के आश्रयदाता तुम्हारे पिता भी उसी गति को प्राप्त हो गए हैं जो गति समस्त प्राणियों की होती है। वे इस संसार में नहीं। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर शोक संतप्त भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। दीर्घ काल तक विविध प्रकार से विलाप करते हुए मदमस्त हाथी के समान पुष्ट सूर्य और चंद्रमा के समान दे दीप्यमान अपने शोकार्त पुत्र को उठाकर कैकेयी ने कहा कि राजन, महायशस्वी कुमार, उठो उठो। तुम इस तरह धरती पर क्यों पड़े हो। तुम जैसे सम्माननीय होने वाले सज्जन पुरुष शोकान्वित नहीं होते हैं। बहुत देर तक विलाप करने के पश्चात किसी तरह से भरत जी ने कैकेयी से कहा कि मैंने तो यह सोचकर यात्रा की थी कि महाराज श्री राम को अभिषिक्त करके स्वयं यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। ये सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हुई हैं। माँ, महाराज की किस व्याधि ने मृत्यु की है। श्री राम इत्यादि धन्य हैं कि जिन लोगों ने पिताजी का संस्कार किया है। अब मैं पिताजी के हाथों का स्पर्श कहाँ प्राप्त करूंगा। अब तो मेरे भाई, पिता और बंधु हैं, और जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, उन श्री राम को मुझे बताओ। धर्मज्ञ श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई ही पिता के समान होता है। अब उन्हीं के चरणों में प्रणाम करूंगा। वे ही एकमात्र मेरे रक्षक हैं। अंतिम समय में पिताजी ने मेरे लिए क्या कहा है। भरत जी की बातें सुनकर कैकेयी ने कहा, वत्स, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण, इस तरह से विलाप करते हुए परम लोक सिधार गए। उन्होंने अंतिम समय में कहा कि जो लोग सीता और लक्ष्मण के साथ लौटे हुए श्री राम का दर्शन करेंगे, वे ही धन्य होंगे। यह सुनते ही भरत जी ने पूछा कि लक्ष्मण सीता के साथ श्री राम कहाँ गए। यह सुनकर कैकेयी ने बताया कि श्री राम और लक्ष्मण के साथ श्री राम दंडकारण्य में निवास कर रहे हैं। यह सुनकर श्री राम के चरित्र का शंका से भयभीत होकर भरत जी से ने पूछा कि श्री राम ने कौन सा पाप किया था कि वे बन गए हैं। कैकेयी ने बताया कि महाराज श्री राम का युवराज्याभिषेक करना चाहते थे। मैंने महाराज से 2 बार मांगा, तुम्हारा अभिषेक और श्री राम का वनवास। सत्य प्रतीक महाराजा दशरथ ने श्री राम को वन में भेज दिया और राज्य तुम्हारा है। तुम्हारे लिए ही मैंने ये सब किया है।
महाराज दशरथ की मृत्यु और दोनों भाइयों के वनवास का वृतांत सुनकर अत्यंत शोक संतप्त भरत जी ने कहा, मैं तो शोक सागर में डूब रहा हूँ। अब राज्य लेकर मैं क्या करूंगा। महाराज को परलोकवासी बनकर तथा श्री राम को वन भेजकर मुझे दुख पर दुख तुमने दिया है। हे पापिनी, इस वंश का विनाश करने के लिए तुम आई हो। महाराज को मारकर और श्री राम को वन में भेजकर सबों को तुमने विपत्ति में डाल दिया है। बताओ, तुमने मेरे धर्म वत्सल पिता का विनाश किस लिए किया। बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला, वे भी वन क्यों गए। मेरी माता कहलाने वाली तुमने कौशल्या और सुमित्रा भी पुत्र शोक में संतप्त हुए। अब तो उन दोनों। अरे पापिनी, तुमने श्री राम को वल्कल पहनाकर वन भेजा है, फिर भी तुम्हें शोक नहीं होता है। श्री राम को वन भेजने में तुम्हें कौन सा लाभ मिलेगा। श्री राम और लक्ष्मण के बिना मैं किसकी शक्ति से राज्य की रक्षा कर पाऊंगा। सुनो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तुम जैसी माँ का त्याग करके मैं मुझे थोड़ी सी भी हिचक नहीं होगी। तुम राज्य धर्म नहीं जानती हो। जो सबसे बड़ा राजकुमार होता है वही राज्य का अधिकारी होता है। मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। श्री राम को वन से लौटाकर उन्हीं को राजा बनाऊंगा और स्वयं मैं उनका दास बनकर रहूंगा। इसके बाद वे जोर जोर से कैकेयी को फटकारने लगे। लग रहा था जैसे मंदरांचल की गुफा में कोई शेर गरज रहा हो। कैकेयी की निंदा करते हुए भरत जी रोष्ठाविष्ट हो गए और कहने लगे कि दुष्ट स्वभाव वाली कैकेयी, तुम राज्य से भ्रष्ट हो गई हो। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है। अब तुम महाराज के लिए मत रो। मेरे मर जाने पर जीवन भर रोते रहना। श्री राम और पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था। तुमने वंश का विनाश किया है। तुम्हें भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। तेरे ही कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है। श्री राम को वन जाना पड़ा है और संसार में तुमने मुझे अपयश का पात्र बना दिया है। राज्य के लोभ में पड़कर पूर्णता पूर्ण कर्म करने वाली पतिघातिनी कैकेयी, तुम माँ के रूप में मेरी शत्रु हो। तुम मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे ही कारण कौशल्या और सुमित्रा दोनों भारी विपत्ति में पड़ गई हैं। तुम्हारे कारण ही मैं पितृहीन हो गया हूँ और श्री राम और लक्ष्मण से अलग हो गया हूँ। तुमने एक पुत्र वाली साध्वी कौशल्या को उसके पुत्र से अलग कर दिया है। उसके फलस्वरूप इस लोक में तथा परलोक में तुम निरंतर दुखी रहोगे। मैं तो अपने बड़े भाई को राजा बनाकर उनका निरंतर दास बना रहूंगा। मैं स्वयं वन में निवास करूंगा और श्री राम को राजा बनाऊंगा। अब तुम स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाओ और दंडकारण्य में चली जाओ, अथवा गले में रस्सी बांधकर स्वयं प्राण दे दो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई गति नहीं है। इस तरह से कैकेयी को फटकार करके श्री भरत जी पृथ्वी पर गिरकर क्रुद्ध सर्प के समान लंबी सांस लेने लगे। पहले तो भरत जी ने दीर्घ काल तक मूर्छित रहे। जब वे होश में आए तो मंत्रियों के समक्ष कैकेयी की निंदा करने लगे। मैं राज्य नहीं चाहता, न तो अपनी माँ से कोई मैंने सलाह किया है। मैं यह भी नहीं जानता था कि महाराज श्री राम का अभिषेक कर रहे हैं। मैं तो शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। मैं सीता राम और लक्ष्मण का वनवास भी नहीं जानता हूँ। इस प्रकार से भरत जी कैकेयी को कोस रहे थे। उनके शब्द का पहचान कर कौशल्या जी ने सुमित्रा जी से कहा कि कैकेयी का पुत्र भरत आया है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सुमित्रा से यह कहकर वे मिलने के लिए भरत के भवन में की ओर चली। उधर भरत जी भी शत्रुघ्न के साथ कौशल्या अम्मा से मिलने चले। दोनों ने दूर से देखा कि माता कौशल्या मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। दोनों भाई दौड़कर माता कौशल्या को गोद में ले लिया और फूट फूट कर रोने लगे। दुखी कौशल्या ने भी दोनों भाइयों को छाती से लगाकर कहा, वत्स, तुम राज्य करना चाहते हो तुम राज्य करना चाहते हो ना। यह निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया है। खेद यही है कि कैकेयी ने शीघ्रतापूर्वक बड़े क्रूर कर्म से इस राज्य को प्राप्त किया है। श्री राम को वन भेजने से कैकेयी को क्या मिलेगा। अब तो कैकेयी को चाहिए कि वह मुझे भी श्री राम के पास भेज दे, अथवा मैं स्वयं वहां चली जाऊंगी, अथवा तुम ही मुझे श्री राम के पास पहुंचा दो। यह संपूर्ण राज्य तुम्हारा है। इस तरह की बातों से जब कौशल्या भरत को दुखी बना रही थी, उस समय उनके चरणों में गिरकर भरत जी ने कहने लगे कि माँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके विषय में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। मैं पूर्ण रूप से निरपराधी हूँ। फिर भी आप मुझे दोष दे रही हैं। आप जानती हैं कि श्री राम को मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतीक श्री राम जी जिसकी अनुमति से वन में गए हैं, उस पापी की बुद्धि शास्त्र रूप में प्रख्यात विद्या के अनुसार सन्मार्ग में प्रवृत्त न हो।
इस तरह से माता कौशल्या के चरणों में गिरे हुए भरत जी ने अनेक प्रकार की शपथ ली और बताया कि मैं श्री राम के वनवास रूपी कुकृत्य के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ। यदि मैं उनके विषय में कुछ भी जानता हूँ तो मुझे सभी प्रकार का पाप लगेगा। पति एवं पुत्र से वियुक्त कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वस्त करके भरत जी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लाइट इसमें। भरत जी को अचेत देखकर माता कौशल्या ने कहा, वत्स, अनेक प्रकार का शपथ लेकर तुम मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो। इससे तो हमारा कष्ट और बढ़ रहा है। सौभाग्यवशात तुम्हारी बुद्धि धर्म में विचलित नहीं है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, अतएव सत्पुरुषों के लोक को प्राप्त करो। इसके बाद भरत जी को अपनी गोद में बैठाकर कौशल्या जी देर तक रोती रही। भरत जी भी विलाप करते रहे और इसी तरह रात्रि बीत गई। इस तरह से जो है भरत जी और माता कौशल्या मिलते हैं और इस तरह से अब आगे जो है दशरथ महाराज की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न होती है। इसकी लीला हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग